एक साधु जिसे योग गुरु कहा गया, एक व्यक्ति जिसे भगवान का दूत कहा गया, आज वही व्यक्ति फेक दावे, मिसलीडिंग एड्स और पॉलिटिकल डील्स के लिए एक छुपा राज बन चुका है। क्या बाबा रामदेव सच में योग का प्रचारक हैं या एक बिलियंस ऑफ डॉलर के बिजनेस का सीईओ? आज हम एक्सपोज करेंगे असली चेहरा फैक्ट्स के साथ। बाबा रामदेव एक ऐसा नाम जो हर घर में सुना गया है, टीवी पर योग करते हुए, पतंजलि के एड में दवाइयां बेचते हुए या फिर कभी कभी कंट्रोवर्शियल बयान देते हुए। बताया जाता है कि बाबा ने राजस्थान के बाड़मेर की एक धर्म सभा के दौरान ये विवादित बयान दिया। पर बाबा रामदेव एक योगी नहीं है, उनका बिजनेस मिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस बन चुका है और उस बिजनेस के पीछे छुपी है गंभीर सच्चाइयां जिनके बारे में या तो लोग जानते नहीं हैं या फिर जान के भी चुप हैं। बाबा रामदेव का असली नाम है रामकिशन यादव। उनका जन्म सन 1965 में हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अलीपुर गांव में हुआ था और उनका परिवार खेती पर निर्भर हुआ करता था। उनका फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल सिंपल परिवार था। छोटी उम्र में ही बाबा रामदेव को पैरालिसिस हो गया था, जिसका उपचार उन्होंने योग और घरेलू नुस्खों से ठीक किया था। उनके इसी दर्द ने उनको योग की तरफ खींच लिया और उनका ट्रेनिंग हुआ हरिद्वार के गुरुकुल में और वहीं से उनके योग की जर्नी शुरू हुई। 2003 में बाबा रामदेव को आस्था टीवी पर योग सिखाते हुए लोगों ने देखा। तभी से वो धीरे धीरे पॉपुलर होने लगे। उनका स्टाइल सिंपल था, देसी, लाउड और रिलेटेबल। कुछ ही सालों में वो नेशनल सेलिब्रिटी बन चुके थे। फिर आया पतंजलि आयुर्वेद, एक देसी ब्रांड जो दवा, कॉस्मेटिक, FMCG सब बनाने लगा। उन्होंने स्वदेशी का नारा दिया और लोगों ने उन पर भरोसा किया। पतंजलि ने सिर्फ 10 सालों में 33,000 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया। पर सवाल ये था कि ये पतंजलि के प्रोडक्ट्स कितने शुद्ध थे। बाबा ने बोला कोविड का इलाज कोरोनिल दवाई से हो सकता है बिना किसी साइंटिफिक प्रूफ के। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रोक लगाई, लेकिन बाद में उन्हें इमीडिएटली बूस्टर बोलना पड़ा। WHO का नाम झूठ से एड में यूज किया गया, जिस पर WHO ने क्लेरिफिकेशन दिया, "We have not approved any such product." हेयर ऑयल, कैंसर की दवाई और शुगर कंट्रोल, ऐसे कई प्रोडक्ट्स के बारे में एग्जेजरेट क्लेम्स मिले। कई सारे FIRs भी हुए और ड्रग्स कंट्रोल अथॉरिटीज ने इनको वार्निंग भी दी और कई बार इनकी कंपनी पर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का केस हुआ। बाबा रामदेव ने ओपनली बीजेपी का सपोर्ट किया। 2014 के इलेक्शन में रैलीज की, ब्लैक मनी के खिलाफ आंदोलन किया, लेकिन जब पावर में उनके लोग आए तो वो आंदोलन बंद हो गए। क्या ये मोरल फाइट थी या फिर पॉलिटिकल एजेंडा? 2006 में पतंजलि के मजदूरों ने प्रोटेस्ट किया। उनका कहना यह था कि उन्हें मिनिमम वेज नहीं मिलती और उनके साथ बदतमीजी से पेश आया जाता है। बाबा रामदेव और उनकी टीम ने इस आरोप को डिनाई किया, लेकिन रिपोर्ट्स मीडिया में आ गई। योग और धर्म के नाम पर एक मैसिव बिजनेस खड़ा किया गया, जहां एडवर्टाइजमेंट और दवाइयों के दावे बिना किसी क्लिनिकल ट्रायल के किए गए। पतंजलि आयुर्वेद की ओनरशिप कॉम्प्लेक्स है। टैक्स रिकॉर्ड्स में क्लियर नहीं किया गया किसके पास क्या स्टेक है। ब्लैक मनी के अगेंस्ट बोलने वाले रामदेव ने कभी खुद की होल्डिंग्स को डिस्क्लोज नहीं किया। बाबा रामदेव ने कहा, एलोपैथी एक स्टूपिड साइंस है। डॉक्टर्स ने नेशन वाइड प्रोटेस्ट किया और IMA ने लीगल एक्शन तक लिया। रामदेव ने डॉक्टरों की योग्यता पर सवाल खड़े करते हुए एलोपैथी को स्टूपिड साइंस कह दिया। उत्तराखंड, हरियाणा और यूपी में लैंड एक्विजिशन कंट्रोवर्सीज में बाबा रामदेव का नाम आया है और कहीं पर फॉरेस्ट लैंड पर इलीगल कंस्ट्रक्शन और कहीं पर पॉलिटिकल प्रेशर का यूज करके जमीन को जब्त किया गया। बाबा रामदेव ने देश के लोगों को योग सिखाया, ये सच बात है, पर जब आस्था का धंधा बन जाए तो सवाल उठाना जरूरी है। बाबा रामदेव एक योग गुरु है या फिर कॉरपोरेट बिजनेसमैन? क्या उनका ये योग के नाम पर बिजनेस एथिकल है
आखिर में फैसला आपका है। अगर आपको सच जानना जरूरी लगता है, अगर आप चाहते हो कि धर्म, दवाई और देशभक्ति के नाम पे धोखा ना हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम सच लाते रहेंगे बिना झुके।